द पास्ट इज द हिस्ट्री फॉर यू। पास नहीं हो सके, मेनली दिस वीडियो इज फॉर देम। सो जी भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। द नेक्स्ट एफ एम जी इज ऑल्सो अप्रोचिंग वेरी नियर टू अस। जनवरी में नेक्स्ट एफ एम जी आ रहा है एंड मेनी ऑफ यू, ये साइड में मैंने वीडियो to tell you that we will restart planning, but I want your support for that. ठीक है, I am planning to start the paid courses also. The generally amount for that will be very minimum, और वो भी मैं आप लोगों पर ही डिसाइड करने के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, मेरे से पढ़ोगे नहीं, 2 या 3 या 4 चीजें अगर एक साथ आप करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वो मुझे भी पता है। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे एंड माई बैकबोन ऑलवेज विल बी द FMGE सॉल्यूशन। सो दिस इज फॉर FMG स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट FMG एग्जाम और देना है आपको सिर्फ। ठीक है, बाकी आप अपना जो कर रहे हो वो करो। ठीक है, 1 आवर बस आपको देना, और उसमें जनरली मैं क्या बताऊंगा जैसे, और उस क्वेश्चंस में क्या होंगे जनरली कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट एंड नोटेटेड होगा ऊपर क्या है। आज शाम को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जाके क्या करना है, अपने मैरो का जो कस्टम या फिर जनरली प्रेप या फिर कोई भी सेरेबल कोई भी है, वहाँ पे आपको कस्टम मॉड्यूल दिया हुआ क्वेश्चन का, उसी टॉपिक का क्वेश्चन मॉडल यहाँ से करने के बाद आपको जाके वहाँ पे करना है। एंड नाउ यू हैव टू सी वेदर योर स्कोर इज इंक्रीजिंग और नॉट। ठीक है, या हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली FMG का रिजल्ट वगैरह एवरीथिंग हैज बीन डन नाउ। सो नाउ द पास्ट इज द हिस्ट्री फॉर यू। सो पुराना वाला जो हमारा FMG था, लेट्स फॉरगेट इट। जितने लोग पास हुए, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड जो पास नहीं हो सके, मेनली दिस वीडियो इज फॉर देम। सो नाउ इट्स टाइम टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट FMG। नेक्स्ट FMG भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। द नेक्स्ट FMG इज ऑल्सो अप्रोचिंग वेरी नियर टू अस। जनवरी में नेक्स्ट FMG आ रहा है एंड मेनी ऑफ यू, ये साइड में मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जितने भी जो आप लोगों ने मैसेज किए थे वो मैसेजेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि मैं पास हो गया है ना, एंड द PYQ डोज हेल्प्ड मी ऑल्सो इन माई जर्नी, सो दैट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, है ना। आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो सका, दैट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, है ना। एक्चुअली हमने 15-16 सब्जेक्ट किए थे, 2-4 सब्जेक्ट्स रह गए थे हमारा उस टाइम पे। अगर वो भी हमने कर लिया होता तो बहुत ईजी होता, बट वी कुड नॉट कंप्लीट ड्यू टू द टाइम रिस्ट्रिक्शंस, है ना। मैंने बस शुरू ही किया था एंड ऑल दोज थिंग्स, सम थिंग्स वेर बाकी रह गया था, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। सो नाउ टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू दैट वी विल रीस्टार्ट अगेन दोज हु कुड नॉट पास, है ना। अब किसी का 143, किसी का 144, किसी का 145 तक आके रह गया, किसी का 148 तक आके रह गया। सो दिस 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, दिस डोंट मैटर्स, है ना, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम में जब आप करोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट दैट 150 मार्क। ठीक है, 150 ही चाहिए हमको, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। जिनका 200, 250 आ रहा है बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट वी डोंट वांट दैट इन आवर FMG। नीट PG में रहता तो बहुत अच्छा होता, बट FMG में जस्ट 150 चाहिए, बिकॉज देर इज ओनली पास एंड फेल। और उसके लिए जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है जनरली द PYQ। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा था द PYQ डो, जहाँ पे सिर्फ हम PYQ करेंगे। एंड फॉर नाउ आई एम लाइक, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने क्या किया था कि जनरली यू टोल्ड मी दैट आपने कुछ पेड कोर्सेज भी जनरली शुरू करना चाहिए इधर उधर, मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। मोस्ट ऑफ यू टोल्ड मी अबाउट डिफरेंट थिंग्स, है ना। सो आई हैव थॉट ऑन दैट एंड टुडे आई एम टेलिंग यू दैट आई एम प्लानिंग, है ना, आई एम प्लानिंग, बट आई वांट योर सपोर्ट फॉर दैट। ठीक है, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द पेड कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द पेड कोर्सेज ऑल्सो, एंड द जनरली अमाउंट फॉर दैट विल बी वेरी मिनिमम, और वो भी मैं आप लोगों पर ही डिसाइड करने के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, आई विल गिव इट टू यू ओनली। जितना आप लोग पे कर सकते हो, सब जने मिलके जनरली यू कैन जस्ट टेल मी कि कितना पेड कर सकते हो। और पेड कोर्सेज में जनरली क्या होंगी, माई क्लास जितने भी यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेगा क्लास, प्लस थिंग इज कि जनरली द पेड कोर्सेज, है ना। पेड कोर्सेज में द मेन थिंग मेरा पूरा का पूरा जो होता है, ओनली आई फोकस ऑन PYQ। ठीक है, PYQ प्लस PYT, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा सकता नहीं, 19 सब्जेक्ट पढ़ाना एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हैं ना, और वो खुद से आपको पढ़नी भी होगी, क्योंकि आपने प्रेप लिया हुआ है, मैरो लिया हुआ है, या फिर कोई सेरेबेलम इधर उधर कुछ ना कुछ सब में लिया हुआ है। सो आप वहाँ से पढ़ोगे या मेरे से पढ़ोगे नहीं, 2 या 3 या 4 चीज़ें अगर एक साथ आप करोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, वो मुझे भी पता है। ठीक है, सो पेड कोर्सेज में जनरली मैं क्या करवाऊंगा, द थिंग विल बी इन द पेड कोर्सेज व्हाट आई हैव थॉट, है ना, कि पेड कोर्सेज में जनरली क्या होगा कि जनरली आई विल टेल यू कि पेड कोर्सेज में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे, एंड माई बैकबोन ऑलवेज विल बी द FMGE सॉल्यूशन। सो दिस इज फॉर FMG स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट FMG एग्जाम। इसमें क्या होगा कि जनरली विल बी फोकसिंग डायरेक्टली ऑन द FMGE सॉल्यूशंस। बहुत स्टैंडर्ड बुक है, डॉक्टर दीपक मारवा और सिराज अहमद ने लिखा हुआ है। दिस इज जनरल बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है, वो आप लोगों को भी पता होगा
कि जनरली ये बुक कितना अच्छा है। So, मेरा फोकस वहीं से होगा और मैं उसमें यूज क्या करने वाला हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द टॉपिक्स आउट फ्रॉम, ठीक है। आप लोगों ने मेरा वीडियो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता भी होगा। सो उसमें से क्या करेंगे हम, जनरली टॉपिक्स उसमें से निकालेंगे हम, विल टेक आउट द टॉपिक्स, है ना, विल टेक आउट द टॉपिक्स एंड देन व्हाट विल डू इज कि उन टॉपिक्स पे, ठीक है, उन टॉपिक्स पे जनरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे। पेड क्लासेस की बात कर रहा हूँ। सो डेली क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जैसे देखो आज लेट अस सपोज कि टुडे विल स्टार्ट फार्माकोलॉजी, है ना, फार्माकोलॉजी शुरू करेंगे तो जनरली टुडे विल स्टडी द जनरल फार्माकोलॉजी। बस 1 आवर देना है आपको सिर्फ, ठीक है। बाकी आप अपना जो कर रहे हो वो करो, ठीक है। 1 आवर बस आपको देना है और उसमें जनरली मैं क्या बताऊंगा, जैसे आज मैं जनरल फार्माकोलॉजी करवा रहा हूँ। सो आप लोगों को क्या करना है, रात में या फिर दिन में, वो क्लास हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। बट जनरली क्या होगा कि जैसे हम क्या करेंगे, आज अगर फार्माकोलॉजी का जनरल फार्माकोलॉजी करना है तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि ठीक है आज आपको जनरल फार्मा पढ़ के आना है, ठीक है। सो आप लोग क्या करना है, जनरल फार्मा जहाँ से मैरो हो या फिर जनरली सेरेबेलम हो, कुछ भी हो, प्रेप हो, कुछ भी हो, कहीं से जहाँ से आप लोग करते हो वही फॉलो करो। बस आपको वहाँ से पढ़ के आना है, रैपिड रिवीजन का नोट फॉलो करना है वहाँ से। और शाम में जनरली हम क्या करेंगे, विल सॉल्व द क्वेश्चंस देयर। और उस क्वेश्चंस में क्या होंगी जनरली कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट एनोटेटेड होगा वो, ठीक है। इट विल बी कंप्लीटली एनोटेटेड, जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा है, ठीक है। सो कंप्लीटली एनोटेटेड पीडीएफ विल बी देयर और उस पीडीएफ को जनरली आपको फॉलो करना है। और उसके बाद वो पीडीएफ आप जनरली फॉलो, आपने पूरा चीज़ पढ़ के आए, आप शाम को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। और क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जाके क्या करना है, अपने मैरो का जो कस्टम या फिर जनरली प्रेप या फिर कोई भी सेरेबेलम कोई भी है, वहाँ पे जो आपको कस्टम मॉड्यूल दिया हुआ है क्वेश्चंस का, उसी टॉपिक का क्वेश्चन मॉडल यहाँ से करने के बाद आपको जाके वहाँ पे करना है। एंड नाउ यू हैव टू सी वेदर योर स्कोर इज इंक्रीजिंग और नॉट, ठीक है। ये आपको करना है एंड दिस विल बी डूइंग डेली बेसिस पे हम करेंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि आई विल पुट सम अमाउंट देयर, ताकि आप लोगों को क्या हो कि कुछ अमाउंट जब पे करोगे तो आप डेली क्लासेस भी करोगे, है ना, और एक रूटीन भी बना रहेगा। सो दैट्स वाई दैट वाज ऑल्सो एडवाइस फ्रॉम यू गाइज ओनली, ठीक है। ये भी आप लोगों की एडवाइस थी कि जनरली करिए, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और अगर ये हम जनरली देखो, मेरा प्लान क्या है, जनरली आई विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, है ना, वो पूरा क्वेश्चंस मैं कितने दिन में करवा दूंगा आपको, विल ऑल डू ऑल दोज टॉपिक्स, है ना। बैकबोन मैंने बता दिया मैं करवाने क्या वाला हूँ। और जनरली वो सारी चीज़ें मैं कितने दिन में करवा दूंगा, 2 मंथ्स में, 2 to 2.5 मंथ्स में मैं पूरी की पूरी टॉपिक्स आपको खत्म करवा दूंगा एक बार, ठीक है। आप अपना पढ़ाई उधर चालू रखो, मैरो इधर उधर वीडियो जो करते हो करते रहो, बट क्वेश्चंस डेली सॉल्व हम करेंगे। और उस हिसाब से जनरली मैं 2 to 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद पहला रिवीजन जब हमने 2.5 मंथ्स में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, द नेक्स्ट विल बी इन 1 मंथ, अगेन वी विल बी डूइंग इन 1 मंथ, और उसके बाद अगेन विल बी डूइंग इन जनरली 15 डेज, उसके बाद 7 डेज में कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर इस तरीके से जनरली अगर हम करते रहें तो देन इट विल बी वेरी मच गुड फॉर योर रिवीजन, है ना। रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। एंड क्वेश्चंस भी PYQ जो करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो डेली मेरे साथ अगर 50-100 क्वेश्चंस लगाओगे और उसका जनरली मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशंस भी सारे रख दूंगा वहाँ पे, तो 54 या 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे डेली आपके। सो दैट विल हेल्प यू, दैट इज माई थिंकिंग। इसमें अगर और आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हो कॉमेंट में भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली आई एम पुटिंग द आवर टेलीग्राम चैनल लिंक, और वहाँ से आप लोग ज्वाइन करो और वहीं पे हम डिस्कशन करेंगे कि कोर्स और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर कोर्स में जनरली इसका कितना रखे, कैसा आप लोग पे कर सकते हो, कितना पे कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो उनके लिए भी कुछ वहाँ पे मैं सारा चीज़ें करूँगा, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और इसके बाद जनरली दिस मच फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और उसमें हम जनरली लाइव क्लासेज में भी मीट करेंगे और यूट्यूब पे भी मीट करेंगे। थैंक यू सो मच।